हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम केसीसी नामोत्तर के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 43 को देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 43 में टोटल 4 भाग दिया गया है और चारों प्रश्न जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको ये चारों प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, प्रश्न संख्या 43 में पहला भाग दिया गया है, यदि साइन b इज इक्वल टू 1/2 तो सिद्ध करे कि 3 × 3 × cos b माइनस 4 × cos का क्यूब b बराबर 0। यानी कि हम ये दिया गया है और इसके सहायता से हमें जो है इसको हल करके 0 के बराबर लाना है। इसको हल करके क्या लाना है, 0 के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए हम सवाल लिख लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 भाग संख्या 1 क्या दिया क्या गया है वो लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है क्या दिया गया है, साइन b इज इक्वल टू 1/2 दिया गया है। ठीक है, और हमें सॉल्व करने के लिए क्या बोला जा रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पे सॉल्व हमें ये करने के लिए, सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है 3 × cos b, ठीक है, माइनस 4 में cos का क्यूब और b इज इक्वल टू 0, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, इससे देखिए हमें साइन b दिया गया है। तो साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं आप कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि p/h। तो इन सब में एक चीज़ मिसिंग है, क्योंकि त्रिकोणमितीय समकोण त्रिभुज का 3 कोण होता है p/h तीनों। ठीक है, लंब कर्ण आधार, तो इसमें से तो लंब कर्ण दिया गया है, आधार नहीं दिया गया। तो आधार हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे b इज इक्वल टू, b को आधार कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बेस होता है b का, यानी आधार का फर्स्ट लेटर जो है बेस होता है, और बेस का फर्स्ट सॉरी आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है, और बेस का फर्स्ट लेटर क्या होता है, बी होता है, इसलिए बी इसको। तो देखिए बी का अगर हम मान निकालेंगे, देखिए 1 2 है। ठीक है, तो देखिए इसमें से h का स्क्वायर में से p का स्क्वायर माइनस करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो देखिए 4 में से 1 गया तो कितना बच गया 3, तो ये आ गया √3। √3 का तो वैल्यू नहीं निकलेगा, तो b हमारा कितना आ गया है, √3 आ गया है। ठीक है, कितना आ गया, √3। अब देखिए हमें तीनों को मालूम है, p/b/h तीनों मालूम है। ठीक है, तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या है 3 अब देखिए यहाँ पे b है, cos b का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बेस बाय हाइपोटेनस माइनस 4 यहाँ भी क्या होगा, cos b का बेस बाय हाइपोटेनस, और देखिए q लगा हुआ है तो q लगा देंगे हम। ठीक है, अभी आप 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पे बराबर में, नहीं तो नहीं भी चलेगा, और यहाँ पे और लिखेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 गुना b का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे √3 आया है, तो √3 बाय हाइपोटेनस यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस 4 b का वैल्यू √3 है, बाय हाइपोटेनस 2 है, और बाय q है इसका, तो 0। और क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे √3 को 3 से गुना करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, और बट्टे में 2 हो जाएगा, माइनस 4 देखिए यहाँ पे √3 का क्यू करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर हम जैसे 2 का क्यू करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2, ये 8 आ गया, तो 8 तो 2 का क्यू आ गया। ठीक है, अब हमें √3 का करना है, तो √3 होगा। अब देखिए एक रूट से जब भी हम √3 में गुना करेंगे सेम वाला से, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि इसके इन दोनों को गुना करेंगे तो ये 3 निकलेगा। अब इस 3 को हम √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3√3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3√3 आ गया, √3 का क्यू क्या हो जाएगा, 3√3।
3√3/2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं, 4 एका 1 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब हम आगे करेंगे तो देखिए यहाँ पे, और 3√3/2 माइनस यहाँ पे 3√3 और बट्टा में क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है, और बराबर का क्या है, 0। तो देख लीजिए आप यहाँ पे, एक में से एक माइनस कीजिए, एक माइनस कीजिए क्या हो जाएगा, 0। 2 में से 2 माइनस कीजिए क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे भी तो सेम संख्या है, √3 माइनस √3 है, 2 माइनस 2 है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक वर्ड नीचे में, अतः RHS बराबर LHS प्रूव्ड। ठीक है, अब चलिए भाग संख्या 1 तो प्रूव हो गया, अब चलिए हम भाग संख्या 2 को भी सिद्ध करते हैं। ठीक है, भाग संख्या 2 क्या दिया गया है, यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो सिद्ध करें कि 3 × sin थीटा माइनस 4 × sin क्यू का थीटा बराबर 1। ठीक है, तो आइए जो दिया गया है उसे लिख लेंगे, हम फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें लिख लेते हैं, हम दिया जो गया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 2 नंबर है, 2 नंबर दिया गया है, तो देखिए क्या दिया गया है, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 दिया गया है। ठीक है, और हमें सिद्ध करने के लिए क्या बोला जा रहा है, तो 3 × sin थीटा और माइनस का 4 × में sin का क्यूब थीटा बराबर का 1। ठीक है, सेम उसी प्रकार से ये सवाल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, हमें cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। तो हम यहाँ से P का वैल्यू निकाल लेंगे। P का वैल्यू को निकालने के लिए देखिए 2 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस √3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आप ये जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी कि रूट क्या आ जाएगा, 1, और 1 का √1 का रूट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी कि P इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, हमें तीनों भुजा मालूम हो गया। ठीक है, तो आप देखिए इसका मान हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए 3 × sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है, माइनस 4 × P/H का क्यू हो जाएगा और बराबर का 1 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 3 × P का वैल्यू देख लीजिए, तो P का वैल्यू 1 आया है, H का वैल्यू पहले 2 है, माइनस 4 × P का वैल्यू फिर से 1 आया है, H का वैल्यू जो है 2 है। ठीक है, इसका क्यू हो जाएगा बराबर का 1। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखिए 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 बट्टे में कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 3 × कितना हो जाएगा, 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 बट्टे में 2 माइनस 4 × 1 का क्यू 1 और 2 का क्यू 8 बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे 1 और 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इस यहाँ का, तो 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, और 1 को 3 से गुना करेंगे 3, माइनस यहाँ पे देखिए 2 में 2 से भाग देंगे, यहाँ देखिए 1 है। ठीक है, 2 में 2 से भाग देंगे तो 2, 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 3 में से 1 माइनस करेंगे 2/2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। तो ये कट गया 1 वर्ग में। ठीक है, तो देखिए हमें प्रूव करने बोलना था, 1 प्रूव करना था, 1 ला लिया हमने, तो लिखेंगे 1 बराबर 1, और यहाँ पे लिख देंगे अतः RHS एक सेकेंड दिख नहीं रहा होगा, बराबर LHS प्रूव्ड। आई होप कि आप सभी को ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए भाग संख्या हम 3 को देख लेते हैं। तो देखिए भाग संख्या 3 दिया गया है, यदि sec थीटा बराबर 5/4 तो सिद्ध करें कि tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा बराबर sin थीटा बटे sec थीटा।
सिद्ध करना है, ठीक है। इसका भी मान और इसका भी मान दोनों का सेम आना चाहिए इसके अनुसार, ठीक है। तो आइए हम इसे लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। तो भाग संख्या कौन सा है, 3 है, ठीक है। देखिए दिया क्या गया है, लिख लेंगे, वो दिया गया है क्या दिया गया है, सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 और फिर दिया गया है इधर tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा और बट्टे में सेक थीटा, ठीक है। इतना दिया गया है, तो हमें इसको सॉल्व करना है, यानी कि सिद्ध करना है इससे। तो देख लीजिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो h/b होता है, ठीक है। h/b का वैल्यू हमें दिया गया है, तो p का वैल्यू निकालना है। p का वैल्यू के लिए यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर करेंगे 25 - 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा √9 और √9 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3, यानी कि p इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। p का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, p/b होता है बटे यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा है, तो p/b का स्क्वायर हो जाएगा बराबर साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, p/h होता है, तो p/h। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, h/b होता है, ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, p का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे। b का वैल्यू कितना है, 4, तो 4 लिखेंगे बटे 1 प्लस, देखिए यहाँ पे इसका ही स्क्वायर यहाँ पे नीचे में लिखना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा बटे b का मान 4 है और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। हम यहाँ पे शॉर्टकट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि आप समझ पाए अच्छे से और ठीक से। एग्ज़ाम हॉल में जो है आपके पास पेज कम होते हैं, तो आप ठीक से लिख पाइएगा, ठीक है। p का वैल्यू देखिए 3 है और h का वैल्यू देखिए 5 है, ठीक है। फिर देखिए h का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू जो है यहाँ पे 4 है, ठीक है। इस तरह से दिया गया है। तो ये सभी देखिए अभी जो है भाग में है, इसे गुना में बदलना होगा, लेकिन इसको हमें सॉल्व करना होगा पहले। तो देखिए यहाँ पे 3 बटे क्या हो जाएगा, 4 और बट्टे में 16 को 1 से गुना करेंगे 16, ठीक है, प्लस 9 बट्टे क्या हो जाएगा 16। यहाँ पे भिन्न का जोड़ हमने बनाया है, ठीक है। तो भिन्न का जोड़ आप भी बना सकते हैं, यहाँ पे बना लीजिएगा। इसको हम ये गुना में सॉल्व करेंगे इसको, तो 3/5 × 4/5 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा। और देखिए इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए 3/4 और गुने 16 ये क्या हो जाएगा, 16 × 9 = 25, तो 25, ठीक है। इस तरह से ये आ गया और बराबर हम करेंगे तो 4 × 12 बट्टे 25 25 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 चौके 16 कट गया, तो यहाँ पे देखिए 4 × क्या बचा 12 और बट्टे में क्या बचा 25, यहाँ भी क्या बचा 12/25, ठीक है। तो ये दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस RHS बराबर LHS प्रूव्ड, ठीक है। आई होप कि आप सबके ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम भाग संख्या 4 को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए भाग संख्या 4 दिया गया है, cot b इक्वल टू 12/5, तो सिद्ध करें कि tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b बराबर साइन का 4 पावर b इंटू में सेक स्क्वायर b, ठीक है। आइए इसे लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। तो यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है हमारे। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे हल, और दिया गया है क्या, वो लिख लेंगे, दिया गया है। ये थोड़ा सा ये वाला भाग जो आपको हार्ड लगेगा, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत ही आसान भाषा में हम समझा रहे हैं। देखिए दिया गया है cot b इक्वल टू दिया गया है 12/5, ठीक है। तो cot का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, b/p होता है।
ये b है और ये p है, ठीक है। तो h हमें निकालना है, h निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। यानी कि ये कितना आ गया, 169 आ गया, और 169 का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 13, ठीक है। तो h 13 आ गया, ठीक है। अब इसे हम लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b बराबर साइन का 4 पावर b इंटू सेक का स्क्वायर b, ठीक है। अब देखिए बराबर, देखिए tan स्क्वायर b दिया गया है, tan का फार्मूला लिखेंगे p/b माइनस साइन का फार्मूला p/h, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, बराबर साइन का फार्मूला p/h का 4 पावर और इंटू में सेक का फार्मूला क्या होता है, तो h/b होता है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ से आप समझ के रहिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू हम बात करेंगे तो 12 है, 12/5 माइनस यहाँ पे देखिए p का वैल्यू यहाँ भी कितना आ गया, तो p का वैल्यू तो 5 है, ये है, h का वैल्यू 13 निकला तो 13 का स्क्वायर बराबर p का वैल्यू 5 है, h का वैल्यू 13 है का 4 पावर इंटू में यहाँ पे h का वैल्यू 13 है और b का वैल्यू जो है 12 है और इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से करेंगे हम 5 का स्क्वायर करेंगे 25/12 का स्क्वायर करेंगे 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू, अब 5 का हम 4 करेंगे, यानी कि 4 करेंगे, जैसे स्क्वायर क्यू तो 4 पावर भी होता है। 4 पावर का मतलब क्या हुआ, 5 को 4 बार आपस में गुना करना, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो देखिए 5 गुना 5 करेंगे 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 होगा, तो 625/13 का भी उसी तरह से करेंगे, तो 13 गुना 13 गुना 13 गुना 13। देखिए ये हमने पहले से याद है हमें, तो हमने करके रखा है, इसका जो हो जाएगा 13 गुना 13 गुना 13 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इसे हम और भी आसान भाषा में हमें बना सकते हैं स्क्वायर, देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पे 13 को हम क्या लिख सकते हैं, इस लिख सकते हैं 13 गुना 13 गुना 13 गुना 13 लिख सकते हैं हम, गुना 13 का स्क्वायर है तो 13 गुना 13 होगा यहाँ पे, बट्टे 12 का स्क्वायर है तो 12 गुना 12, 12 गुना 12 कितना होगा 144, 144 लिख दे। देखिए यहाँ पे 13 गुना 13 तो 13 13 कैंसिल, 13 13 कैंसिल, 2 13 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 13 यहाँ पे बच गया। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे 144 और 169 का, ये तो एलसीएम आएगा नहीं, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आप गुना करते हैं, तो आएगा 24,336 आएगा, ठीक है, 24,336, और 24,336 में 144 से भाग दीजिएगा और 25 से मल्टीप्लाई करिएगा भागफल में, तो आएगा आपका 4225, ठीक है। 4225 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3600, ठीक है। आप जो है यहाँ पे वीडियो लंबा होने के कारण हमने गुना भाग नहीं किया है, नहीं तो करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अभी वैसे भी 19 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप से हो जाएगा, ठीक है। इतना तक आप कर लीजिएगा, आप जो है अपने से गुना करके देख लीजिएगा कितना आता है। ये इतना आए तो ठीक है, नहीं आएगा तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम फिर से एक और वीडियो बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे 625 है और 625, 13 गुना 13 169 और इंटू में 13/, ये 144 ये वाला चला गया, ठीक है, ये हो जाएगा 144, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास कि अगर हम यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा, इसका गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर देखिए 4225 में से 3600 को माइनस कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 5 में से 0 गया 5, फिर देखिए यहाँ पे 2 में से 0 गया 2 और 42 में से 36 गया तो 6,
बटे 24,336 बराबर, देखिए यहाँ पे 1 गुना 625 कितना हो जाएगा 625। और देखिए यहाँ पे 169 गुना 144, यहाँ पर देखिए 144 गुना 169 किए थे, हमारा यही था इतना। तो यहाँ भी अगर हम 169 गुना 144 करेंगे तो आएगा 24,336। देखिए इस साइड भी 625 बटे 24,336 और इस साइड भी 24,336 625 के बट्टे में आ गया। तो यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, प्रयोग हो गया। ठीक है, आई होप कि आप सभी को प्रश्न संख्या 43 समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।